हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 मैथ में लेसन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 4 का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें बताएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक जो है उसे हम इस फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका ax² bx + c = 0। तो इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम डिग्री जो है उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहेंगे? जिसकी डिग्री 2 हो, और जिसकी डिग्री 3 होगी उसे क्यूबिक कहेंगे, और जिसकी डिग्री 1 होगी उसे लीनियर कहेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहेंगे? जिसकी डिग्री 2 हो। अब यहाँ पे इसे हमें सॉल्व करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, चेक whether the following are quadratic equations। हमें चेक करना है इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है x + 1 का होल स्क्वायर = 2x - 3। तो सबसे पहले a + b का स्क्वायर क्या था? फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। a + b का स्क्वायर पढ़ा था आपने, a का स्क्वायर 2ab और b का स्क्वायर। तो a + b का स्क्वायर क्या हो? a का स्क्वायर 2a, a का स्क्वायर 2ab + b का स्क्वायर। ये हो जाए 2x, 2 3 या 6, x स्क्वायर 2 1 जा 2x, 1 1 जा 1। अब इसे यहाँ ले आएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो गया। तो x स्क्वायर आ गया 2x प्लस का, 2x माइनस का चला गया, 6 और 1 7 = 0। यहाँ देख सकते हैं x स्क्वायर है, इसकी डिग्री 2 है। जिसकी डिग्री 2 होगी उसे बोले क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में x² - 2x = -2 3 - x। x² - 2x इसी तरह से रखेंगे। -2 की 3 में करेंगे मल्टीप्लाई, क्या आएगा? -6, 2 3 या 6, माइनस प्लस माइनस। -2 की x में करेंगे, क्या आएगा? 2x माइनस माइनस प्लस। अब इसको इस तरफ ले आते हैं, x² - 2x, ये माइनस का प्लस हो गया और प्लस का माइनस हो जाएगा ये। अब यहां देख सकते हैं x², ये x² -2x माइनस और -2x कितना हो जाएंगे? -4x। ये प्लस का 6 = 0। इसकी मैक्सिमम डिग्री 2 है। सो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड पार्ट, x - 2 x + 1 = x - 1 x + 3। तो सबसे पहले हमें इन दोनों की प्रोडक्ट निकालना, मल्टीप्लाई करनी है। x की x के साथ, फिर x की 1 के साथ। तो x की x के साथ करेंगे, क्या आएगा? x²। x की x के साथ कर दी, x की 1 के साथ करेंगे, x 1 जा x, -2 के x के साथ करेंगे, -2x, और 2 1 जा 2। पहले x की मैंने x के साथ की x², x की 1 के साथ की 1x। पहले इसकी मैंने क्या कर दी? पहले मैंने इसकी की x की इस पूरे ब्रैकेट में, अब -2 की -2x एंड 2 1 जा 2। इसी तरह से यहाँ करेंगे, x की x में करेंगे x², x की 3 में करेंगे 3x, 1 की यहाँ करेंगे 1x, और 3 1 जा 3। नाउ x², 2x में से 1x जाए, क्या बचेगा? 1x - 2। x² हो गया, 3x में से 1x जाएगा, 2x - 3। इन सबको यहाँ ले आते हैं। x² प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे आकर माइनस का हो जाएगा, और माइनस का प्लस का हो जाएगा। तो x² प्लस का, x² माइनस का चला गया। -2x - 1x कितना? -3x। 3 में से 2 गए 1। या x² नहीं है, इसकी डिग्री 2 नहीं है। सो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ये। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, x माइनस 3 ब्रैकेट में 2x प्लस 1 इजिकल टू x ब्रैकेट में x प्लस 5। चेक करने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये नहीं, जैसे हमने थर्ड किया था। x से पहले हम क्या करेंगे, 2x में करेंगे, x से 2x में मल्टीप्लाई होगी तो 2x स्क्वायर, x से 2 में होगी 2 का 2, x और x स्क्वायर, x से 1 में होगी x 1 जा x, 3 की 2 में होगी 3 2 जा 6x और 3 1 जा 3, x से x में मल्टीप्लाई होगी x स्क्वायर एंड 5x। अब 2x स्क्वायर, 6x में से 1x जाएगा, कितना बचेगा 5x माइनस 3, इनको यहाँ ले आएंगे x स्क्वायर, ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस, तो 2x स्क्वायर में 1x स्क्वायर है, कितना बचेगा 1x स्क्वायर, 5x में से 5x और 5x कितना हो गया 10x माइनस 3, ये x स्क्वायर इसकी मैक्सिमम डिग्री 2 है। इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसकी डिग्री 2 होगी, मैक्सिमम डिग्री 2 होगी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह से हम करते हैं फिफ्थ पार्ट, 2x माइनस 1 x माइनस 3 इजिकल टू x प्लस 5 x माइनस 1, 2x की x से करेंगे 2 का 2, x से x से करेंगे x स्क्वायर, 2x की 3 में करेंगे 6x, 2x 3 3 6x, 2x की x में कर दे 2x स्क्वायर, 2x की 3 में 6x, अब 1 की करेंगे 1x, माइनस 1 की 3 में करेंगे माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3, अब x की x में करेंगे x स्क्वायर, x की x में x स्क्वायर, x की 1 में भी करेंगे 1x माइनस का, 5 की x में करेंगे 5x, 5 1 जा 5, और 2x स्क्वायर, 6x और 1x दोनों सेम साइन के हैं, 6x और 1x कितना होगा 7x माइनस के, x स्क्वायर 5x में से 1x जाएगा, कितना बचे 4x माइनस 5, ये ऐसे लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ये सब यहाँ ले आएंगे, इस तरफ ले आएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस का माइनस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया तो 1x स्क्वायर, 7x में और 4x, 7x माइनस का 4x माइनस का, तो माइनस के 11x, 5 प्लस 3 8, x स्क्वायर है इसकी डिग्री, सो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट है फिर यहां पे 6 पार्ट, x स्क्वायर 3x प्लस 1 इजिकल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसे बोलते हैं a माइनस बी के रूल की तरह। देखिए यहाँ फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी का क्या, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का क्या, a माइनस a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, यह से एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एक्स स्क्वायर, 2 2 या 4x, 2 2 या 4, ये इस तरफ ऐसे रखेंगे, ये यहाँ लाएंगे, प्लस का यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का चला गया, 3x और 4x 7x, 4 में से 1 गए 3, यहाँ मैक्सिमम डिग्री 2 नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन है, सो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट फिर यहां पर 7th ये x प्लस 2 की क्यूब 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो सबसे पहले मैं इसकी आइडेंटिटी बता देता हूं, a प्लस बी का क्यूब की क्या होती है, a प्लस बी का क्यूब, a का क्यूब b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b 3ab का स्क्वायर, ये आपने 9th क्लास में सेकंड चैप्टर में पढ़ा था।
तो a प्लस बी की होल क्यूब क्या है, ये क्या होगा, a की क्यूब बी की क्यूब। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं a की क्यूब हो गया, बी की क्यूब हो गया, प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a हमारे पास ये है 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर, a हमारा x है, b स्क्वायर, ये ऐसे है 2x, इसमें करेंगे क्या आएगा 2x क्यूब, 2x ही x स्क्वायर में 2x क्यूब, 2x बन जाए 2x। नेक्स्ट यहाँ पे x क्यूब, 2 2 या 4 2 या 8, 3 2 या 6x स्क्वायर, 2 2 या 4 3 या 12x, इसको यहाँ ले आते हैं 2x क्यूब माइनस का प्लस हो गया यहाँ पे 0, तो 2x क्यूब में से 1x क्यूब गया, क्या बचा 1x क्यूब, 6x स्क्वायर, 12x और 2x 14x, यहाँ प्लस का 8, तो मैक्सिमम डिग्री 3 है, तो 3 क्यूबिक है, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें क्या करना है, इन सभी सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया जो है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का 528 मीटर स्क्वायर है। सपोज यहाँ पर ये आपका ये प्लॉट है, ये इसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर। नाउ लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। लेंथ जो है ब्रेथ से ट्वाइस करके 1 मोर देन है। सपोज आपके ब्रेथ x है तो ब्रेथ मान ली हमने x, लेंथ जो है इसका ट्वाइस करके 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। हमें यहाँ पे वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। तो सबसे पहले आंसर में लेट ब्रेथ मानेंगे x मीटर, लेंथ क्या है, लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। लेंथ जो है ब्रेथ का ट्वाइस करके 1 मोर देन। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ये आपका दे रखा 528 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ आपकी कितनी है 2x, लेंथ इंटू ब्रेथ है 2x प्लस 1, आपकी ब्रेथ कितनी है x, लेंथ इंटू ब्रेथ किसके इक्वल है 528। लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया दे रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 528 है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ 528 के बराबर है। इसके मल्टीप्लाई करें x से 2x में 2x स्क्वायर, x 1 में x बन जाए x, ये यहाँ पे 528 यहाँ आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये बन गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें खाली यहाँ तक ही दिखाना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है, ये आपका आंसर है। लेकिन जब एग्जाम में आता है तो इसे सॉल्व करके लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी होगी। तो लेंथ ब्रेथ फाइंड आउट करने से पहले सेम क्वेश्चन नंबर जो हमने चैप्टर किया था पॉलिनोमियल में, लेसन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 में, उससे से मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सबसे पहले क्या करना है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 528 की मल्टीप्लाई करेंगे। पहला स्टेप ये होता है मिडिल टर्म में इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करना है, ये आ गया 1056। 528 की हमने क्या करें, ये हमारे जो है ए बी सी, तो ए और सी की मल्टीप्लाई कर ली। अब इसके फैक्टर निकाल रहा हूँ मैं, 2 से किया मैंने 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 8 जा, फिर 2 से किया मैंने 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 4 जा, फिर 2 से किया मैंने 132, फिर मैंने 2 से किया 66, फिर 2 से किया 33, फिर 3 से किया 11, लास्ट में 11 बन जाए 11। देखिए अब हमें क्या करना है, इसके दो फैक्टर ऐसे लेके आओ। हमें क्या करना होता है, 2 की इनके ए और ए बी सी में सबसे पहले ए और सी की मल्टीप्लाई कर ली हमने, इसके फैक्टर निकाले। इस फैक्टर को दो ऐसे टर्म बनाना है, उनको प्लस करने पे माइनस करने पे 1x आना चाहिए। तो देखिए 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, ये मिला के हो गया आपके 32। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32।
ये हो गया 11 3 या 33, 2 फैक्टर कर लिए हमने, एक 2 या 4 2 या 2 या 16 या 32, 11 या 33, और 33 में से 32 जाएगा 1x आ रहा है, इसी को हम लिखेंगे 2x स्क्वायर, 33x में से 32x जाएगा, 33x में 32x 2x जाएगा, 33x में 32 जाएगा 1x बचेगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 2 और 33 कोई कॉमन नहीं है, एक्स स्क्वायर एक्स में x कॉमन है तो x कॉमन आ गया, x बाहर आ गया, इसका एक x बाहर आ गया, बच्चा 2x, x बाहर आ गया दोनों का 33। अब इन दोनों में कॉमन कैसे पता चलेगा, जब अगर डिजिट बड़ी हो तो हमें क्या है, जो यहाँ आएगा इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, सबसे पहले इन दोनों में कॉमन 16 आएगा। कैसे पता चलेगा, आपका जो है ना ये लिख दीजिए 2x प्लस 33, ये ट्रिक है, जो आपका यहाँ आएगा वही सेम आएगा, ये तो आपने कई बार किया है, 2x प्लस 33, तो 2x यहाँ से निकलेगा 33 यहाँ से, तो 2x 2 से डिवाइड करो, 2 की 32 से डिवाइड करो 16 आ जाएगा, तो 16 2 या 32x, 16 को डिवाइड करेंगे आ जाएगा। अब आपके पास क्या आ गया, ये कॉमन है, 2x प्लस 33 कॉमन है, x माइनस 16। अब यहाँ पे अलग अलग कर लेते हैं इनको, सबसे पहले ले लेते हैं 2x, 2x प्लस 33 इजिकल टू 0, इधर आपका 0 था सबके, 2x प्लस 33 0 है, तो x 0 33 वहाँ जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा, एंड x माइनस 16 इजिकल टू 0, ये पॉजिटिव हो गया। तो ब्रिज जो है कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, तो हमें x 16 लेंगे, तो नाउ ब्रिज जो आ गई आपकी कितनी आ गई है, ब्रिज 16 मीटर, लेंथ जो आ गई है वो है आपकी इसका डबल करके ट्वाइस करके 1 मोर देन 16 टू या 32 प्लस 33 मीटर, ये आपकी लेंथ और ब्रीथ। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट सेकंड, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। 2 कॉन्जुगेटिव मीन्स एक के बाद एक सक्सेसिव, जैसे 10 11 हो गया, 12 13 हो गया, 5 6 हो गया, तो 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो 306 है। नाउ वी नीड टू फाइंड दीज इंटीजर्स, हमें इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। सबसे पहले लेट पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स, ये x प्लस 1 होगा, जैसे 11 एंड 12, तो 11 में 1 जोड़ेंगे 12 आएगा। कॉन्जुगेटिव मतलब होता है सक्सेसिव नंबर, लगातार एक के बाद एक, तो x है तो दूसरा x प्लस 1 होगा। नेक्स्ट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वो 306 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आएगा आंसर 306 होगा। x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x 1 के साथ करेंगे x 1 जाए x, ये यहाँ ले आएंगे माइनस का हो जाएगा, ये आपकी क्वेश्चन फॉर्म हो गई है। लेकिन एग्जाम में क्या आएगा, पूरे इंटीजर्स निकालने के लिए आएगा, हमारा आंसर इस एक्सरसाइज में यहाँ तक है। लेकिन अब हमें अगर इंटीजर्स निकालना है तो इसे सॉल्व करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सबसे पहला स्टेप हमेशा ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको a b c मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे हम, यहाँ 1 है, कोई कांस्टेंट नहीं है, 1 मानेंगे, 1 की 306 में करेंगे 306 आएगा। इसका हम निकालते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा, ये 3 से आ रहा है, 3 5 जा 3 1 जा, ये भी 3 से आ रहा है। अब हमें इसके 2 ऐसे फैक्टर बनाइए जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 1x आना चाहिए, तो 2 3 6 3 18 आ गया, और ये 17, 18 और 17 कितना हो गया, 1 आता है, तो x स्क्वायर 18x माइनस 17x, 18x में 17x जाएगा 1x आएगा, 306। इन दोनों जो कॉमन है, क्या कॉमन है इन दोनों में, x कॉमन है, x बाहर आ गया बच्चा x बाहर आया बच्चा 18, ये दोनों 17 टेबल में आएंगे, तो x प्लस 18 कैसे होगा ये बताता हूँ। जो यहाँ आएगा वही आपका यहाँ पे आएगा, सेम टू सेम, ये ट्रिक है, आपका जो यहाँ फैक्टर है वो यहाँ पे आएगा, तो x ये आ गया, x यहाँ आ गया, बच्चा कौन 17, ये ट्रिक है सीधा सीधा। अब हमने क्या करना है, इजिकल टू 0, x प्लस 18
एंड x माइनस 17 इजिकल टू 0। अब x आपके पास क्या प्लस 18 वहाँ जाके माइनस 18 हो जाएगा, माइनस 17 प्लस 17। तो हमारे पॉजिटिव इंटीजर कौन से लेना है, 17 लेना है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से आ गए आपके पास, पॉजिटिव इंटीजर्स, एक तो 17 आ गया, 17 आ गया, 17 1 जोड़ दो 18 आ गया। ये आपके आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट थर्ड। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है, रोहन से 26 ईयर्स ओल्डर है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब से 3 ईयर्स बाद उनकी एज का जो प्रोडक्ट होगा वो 360 होगा। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर्स अज्यूम कर ली हमने। नाउ प्रेजेंट एज ऑफ मदर, प्रेजेंट एज ऑफ मदर, मदर इधर 26 ईयर्स ओल्डर है, x प्लस 26 ईयर्स हो गया। अब यहां पे अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, ये प्रेजेंट एज x ईयर्स से x प्लस 26 है। अब 3 साल के बाद, 3 ईयर्स के बाद क्या होगा, रोहन की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 3, और मदर की एज कितनी हो जाएगी, इसमें 3 ऐड हो जाएगा तो x प्लस 29। इन दोनों के एज का जो प्रोडक्ट होगा वो 360 होगा। देखिए रोहन की एज लिखा ना यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद, यानी इस एज के 3 साल के बाद। तो x ईयर का है, जैसे मान लो 10 ईयर्स का तो 3 ईयर्स बाद 13 का हो जाएगा। x ईयर का तो x प्लस 3, और मदर 3 ईयर्स बाद कितनी है, x प्लस 29, एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 360। अब x की x में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, x की 29 में करेंगे 29x, x मैंने x से कर दी, x से 29 से कर दी। अब 3 की x से करेंगे 3x, 29 के 3 में करेंगे 87, ये 360 यहाँ ले आएंगे, एक्स स्क्वायर 29x और 3x प्लस करके 32x, 360 में से 87 जाएगा 273। अब हमें उसी तरह से मिडिल टर्म करना है, यहाँ 1 है ABC, तो हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसके कांस्टेंट की, 1 की मल्टीप्लाई 273 से 273 आएगा। इसके फैक्टर निकालते हैं 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, ये जाएगा 7 से और ये जाएगा 13 से। अब इसे हमें दो इस तरह से स्प्लिट करना है क्योंकि ऐड या सब्ट्रैक्शन करके ये आ जाए। तो देखिए 3 और 13, 13 3 जा कितना हो गया 39, 13 3 जा 39 और ये रहा 7, 39 में 7 जाएगा 32 बचेगा नहीं बचेगा, 39 देखिए 13 3 जा 39 में से 7 माइनस कर देंगे तो हमारे ये आ गए दो फैक्टर कौन से 39 और 7, एक्स स्क्वायर 39x माइनस 7x, 39x में 7x है 32x, इन दोनों कॉमन क्या x है, x बाहर आ गया बच्चे x प्लस 29, x बाहर आ गया एक x बाहर आ गया बच्चा एक x बाहर आ गया 39। अब इन दोनों कॉमन 7 आएगा, माइनस 7 बाहर आया बच्चा x, माइनस माइनस प्लस 7 से डिवाइड किया 39। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, ये कॉमन है x प्लस 39, x माइनस 7, x प्लस 39 इजिकल टू 0, x माइनस 7 इजिकल टू 0। तो प्लस का यहाँ के माइनस का हो गया और माइनस का प्लस का, तो एज कभी निगेटिव नहीं हो सकती। तो x हमारा 7 आ गया, x क्या आ गया 7। तो प्रेजेंट एज जो है ऑफ रोहन, प्रेजेंट एज रोहन की कितनी है 7 ईयर्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ मदर की क्या होगी, मदर 26 ईयर ओल्डर है तो 26 ऐड हो गए 33 ईयर्स, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट 4। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ए ट्रेन रेगुलरली
डिस्टेंस कवर करती है 480 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड जो यूजली जाती है वो 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए तो ये 3 आवर्स ज़्यादा लेगी। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखें लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। नाउ डिस्टेंस क्या है हमारे पास, डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। स्पीड हमने अज्यूम कर ली ट्रेन की जो रिक्वायर्ड है x किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस 480 किलोमीटर, और टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस आपकी 480 है और आपका जो स्पीड है वो x है, ये आपका आवर्स में इतना टाइम लगेगा यूजुअली। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस इज 480 किलोमीटर। नाउ द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर द 480 किलोमीटर इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड 480 अपॉन x। अब यहां लिखा इफ स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 8 किलोमीटर पर आवर देन इट विल टेक 3 आवर्स मोर। तो देखिए अब टाइम कितना ले रहा है यहां पे। अब अगर स्पीड को, डिस्टेंस वही है, स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया है, स्पीड x थी इसमें से 8 कम कर दी जाए तो इतना टाइम लगेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए शुरू में स्टार्टिंग में क्या था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 480 बाय x, ये टाइम लग रहा था। अब यहाँ पे स्पीड अगर कम करके जाएंगे तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ टाइम ज़्यादा है, स्पीड हमने कम कर दी, ये टाइम ज़्यादा होगा, ये टाइम कम होगा। भाई स्पीड कम करिए आपने, तो स्पीड कम करिए, टाइम जो भी आएगा वो ग्रेटर होगा। अगर आप स्पीड कम करके जाओगे यूजली तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ टाइम ज़्यादा है टाइम कम है, तो इन दोनों टाइम का जो डिफरेंस है दैट इज 3 आवर्स। तो 480 x माइनस 8, इन दोनों डिफरेंस का 480 अपॉन x, ये 3 आवर्स का डिफरेंस है। अब इसको करने के लिए हम यहाँ कॉमन ले लेंगे, 480 हमने बाहर ले लिया, 480 हमने कॉमन ले लिया, 480 बाहर ले लिया, क्या बचा 1 x माइनस 8। इन दोनों में क्या किया, 480 हमने क्या करा बाहर ले लिया, 480 बाहर आ गया, 1 बचे x माइनस 8। यहाँ भी 480 बाहर आ गया, 1 अपॉन x। अब क्या करना है आपको, इनका एलसीएम लेना है, x माइनस 8, x माइनस 8 का एलसीएम ले लेंगे। x यहाँ करेंगे x, ये रहा माइनस x माइनस 8। देखिए x माइनस 8 का एलसीएम ले लिया, x बन जाए x, बीच में माइनस है, ये दोनों ब्रैकेट में रख दो ताकि माइनस प्लस की मिस्टेक ना हो। और x माइनस 8, अब ये 480 मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे जा रहा है 3 बन जाए 3, ये 160 हो गया, 3 से मैंने काट दिया यहाँ पर। x ब्रैकेट खुलेगा माइनस x माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर 8x 160, ये भी x से x कैंसिल हो गया, प्लस से माइनस चला गया, बचा 8 x स्क्वायर माइनस 8x 160, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर माइनस 8x 168 में करेंगे 1280, x स्क्वायर माइनस 8x, ये यहाँ ले आएंगी निगेटिव हो जाएगा, ये हमारी बनी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में सॉल्व करना है हमें, तो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन में यहाँ लिख लेता हूँ x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 को यहाँ लिख लेता हूँ, x स्क्वायर माइनस 12x और सॉरी 8x है ये, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इजिकल टू 0। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, 1280 के मैं फैक्टर कर रहा हूँ यहाँ पे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जाइए 4, 160 आ जाएगा, 2 से करूँगा 80 आ जाएगा, 40 आ गया, फिर यहाँ पे 20 आ जाएगा, 2 से करो डिवाइड 10, 2 5 जा 10 एंड देन 5।
अब इसके मिडिल टर्म ऐसा करो कि 8 आ जाए, 2 2 या 4 2 या 8 2 या 16 2 या 32, ये मैंने यहाँ तक ले ली, यहाँ तक 2 2 या 4 2 या 8 2 या 16 2 या 32। हाँ कुछ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है बच्चों में एक्सपेक्टेशन करने में, ये 2 2 या 4 2 8 5 या 40। तो दो फैक्टर कौन से हो गए, एक 32 एक 40, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 1280 आएगा, और 40 में से 32 जाएगा, 8x भी आ रहा है, तो 40x माइनस कर लो कि माइनस का 40x में 32x जाएगा, ये माइनस 40x में 32x जाएगा, 8x बचेगा। इन दोनों का कॉमन क्या है, x है, x बाहर ले लिया, बचा क्या है, एक x बाहर आ गया, बचा एक x बाहर आ गया, बचा 40। इन दोनों में क्या है 32 बाहर ले लिया, बचा x देन 40। सेम यहाँ कॉमन आ रहा है x माइनस 40 x प्लस 32। अब हमारे पास कौन से हो गए, माइनस का 40 हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का 32 या माइनस का हो जाएगा, तो स्पीड निगेटिव नहीं होती। स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो आ गई हमारी, कितनी आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट है।